आंशिक शब्दावली। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वसाकृति के नियम या मेंडल के आंशिकता के नियम। तो 3 नियम दिए थे मेंडल ने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अप्यून के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। पहले कौन सा समझेंगे? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये दोनों, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित। जो स्वतंत्र अप्यून का नियम है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम आपको ध्यान से समझना है। ये पहले बता दिया आपको कि किस पर आधारित है, एक संकरण पर आधारित है, अब इसमें एक शब्द आ रहा है प्रभाविता। तो आपने पढ़ा था प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण पढ़ा था। इसमें क्या होता है, दो पदों के विपरीत लक्षणों वाले दो पदों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब परिभाषा, इस नियम की परिभाषा, प्रभाविता के नियम की परिभाषा, जब किसी दो विपरीत लक्षणों वाले लंबे पौधे हुए बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाते हैं या करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। एक प्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये तो है परिभाषा, हम चित्र के द्वारा एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तो परिभाषा है, जब किसी दो विपरीत लक्षणों वाले लंबे कोने पौधे के मध्य क्रॉस मतलब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। इसको हम समझेंगे अब एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे। जैसे लंबा पौधा, तो कैपिटल टी, लंबे पौधे के जो प्रभावी जीन होते हैं उनका हम दर्शाते हैं। उदाहरण समझो, एक तो हमने लिया लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। शुद्ध और अशुद्ध कैसे बोलते हैं? यदि दोनों में कैपिटल टी है तो वो शुद्ध लंबा पौधा है। यदि कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, युग्म विकल्पी में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो वो अशुद्ध लंबा होता है। तो इसमें लेते हैं शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना अब बोना, ये तो देखो लंबे का है, कैपिटल टी, ये बोना है तो स्मॉल टी। अब इसमें जब दोनों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसका एक युग्मक टी,
इसका एक युग्मक स्मॉल p दोनों लेते हैं। अब F1PD में क्या होता है, सभी पौधे F1PD में सभी पौधे कैपिटल T स्मॉल t, ए शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ए शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये संकर पौधा है, संकर बाजरी बोला और संकर बाजरी या देसी बाजरी बोला नहीं, ये संकर पौधा है F1PD का, F1PD का। ये चित्र की सहायता से हमने समझा कि ये तो शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। इन दोनों को यदि क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। तो कौन सा लक्षण प्रभावित था, लंबा, और F1PD में कौन सा दिखा, लंबा। इसके साथ में ये छुपा हुआ बौना है, पृथक्करण नियम में पढ़ेंगे, पर तो साथ में है, पर तो दिखाई कौन से, जैसे हम पौधे को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, लंबा पौधा। किससे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, प्रभावी, ये है ए प्रभावी, ए प्रभावी। तो प्रकट कौन सा हुआ, प्रभावी। F1PD में ये पौधे तो लंबे हैं, ए शुद्ध तो है क्योंकि ये समयुग्मी होता तो शुद्ध होता, और विषमयुग्मी है तो ए शुद्ध है। समयुग्मी इसे कहते हैं, दोनों कैपिटल टी कैपिटल समयुग्मी, और ये देखो समयुग्मी, ये क्या है, विषमयुग्मी। ये क्या है, मैंने शब्दावली में पढ़ाया था ना आपको, आंशिक शब्दावली में पढ़ाया था, समयुग्मी क्या होता है, विषमयुग्मी क्या होता है। तो ये देखो F1PD में क्या कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे। तो लक्षण कौन सा प्रकट हो रहा है, प्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, प्रभावी लक्षण। परिभाषा में ये कहा गया था, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार हम अगला नियम समझेंगे कल, पृथक्करण का नियम, और उसके साथ समझेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम।